6 फीट 9 इंच लंबा, 145 से ज्यादा आईक्यू लेवल, बाहर से शांत लेकिन अंदर से एक ऐसा खतरनाक राक्षस जिसने इंसानों को सिर्फ शिकार समझा। कहानी है अमेरिका के सबसे खतरनाक किलर की, एडी कैम्पर की। एक ऐसा किलर जो पुलिस वालों के साथ बैठकर कॉफी पीता था और वही पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी, सबसे डरावनी बात ये थी कि उसकी असली नफरत दुनिया से नहीं, अपनी माँ से थी। 18 दिसंबर 1948 कैलिफोर्निया अमेरिका में जन्म एडमंड कैम्पर का हुआ था। बचपन से ही एड बाकी बच्चों से नॉर्मल नहीं था, बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन उतना ही नहीं, उससे ज्यादा खतरनाक भी था वो। उसकी माँ कैरनल कैम्पर उसे हमेशा नीचा दिखाती थी और वो कहती थी तू बिल्कुल अपने बाप जैसा लूजर बनेगा। एड की हाइट और शरीर बाकी बच्चों से अलग था। स्कूल में बच्चे उससे डरते थे, लेकिन असली डरावनी चीज उसकी सोच थी। सिर्फ 10 साल की उम्र में जानवरों को मारना शुरू कर चुका था। पहले उसने अपनी पेट कैट को जिंदा दफना दिया, फिर दूसरी बिल्ली का सिर काट दिया। उसकी माँ डर गई थी ये सब देखकर और उसने एड को बेसमेंट में सुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि एक दिन उसका बेटा अपनी ही बहनों को नुकसान पहुंचा देगा। 15 साल की उम्र, जिस उम्र में बच्चे स्कूल और दोस्तों में बिजी होते हैं, उस उम्र में एड कैम्पर ने पहली बार एक इंसान का खून कर दिया था। 1964 में उसने अपनी दादी को गोली मार दी। कारण उसने बताया कि मैं जानना चाहता था कि इंसान को मारने पर कैसा लगता है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। 2 लोगों की हत्या के बाद एड को भेजा गया कैलिफोर्निया के मेंटली हॉस्पिटल में। डॉक्टर्स को लगा कि ये मेंटली डिस्टर्ब है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके सामने बैठा ये लड़का उनसे भी ज्यादा चालाक है। एड ने अस्पताल में कई किताबें पढ़ी और डॉक्टरों की बातें ध्यान से सुनता था। धीरे धीरे उसने सब सीख लिया, लोगों को मैनिपुलेट कैसे करना है। वो इतना इंटेलिजेंट था कि डॉक्टर्स को विश्वास हो गया कि वो अब ठीक हो चुका है। और वही थी डॉक्टरों की सबसे बड़ी गलती। 21 साल की उम्र में एड कैम्पर को रिहा कर दिया गया। एड जब जेल से रिहा होने के बाद आया तो वो अपनी माँ के साथ रहने लगा था, लेकिन उसकी माँ उससे पहले से भी ज्यादा नफरत करने लगी थी और बात बात पर उसको इंसल्ट करती थी। लेकिन उसकी माँ उससे ये कहती थी कि तुझे कभी कोई लड़की पसंद नहीं करेगी। धीरे धीरे एड के अंदर गुस्सा बढ़ता गया अपनी माँ की बातों को लेकर, और फिर 1972 में उसने अपनी पहली यंग हिचहैकर लड़की को अपनी कार में बिठाया और उस लड़की को लगा कि मुझे तो लिफ्ट मिल गई, आज का दिन बहुत अच्छा था। लेकिन उसको क्या पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है बेचारी के। अमेरिका में हिचहैकिंग बहुत कॉमन था। लड़कियां बिना डरे अननोन लोगों की गाड़ियों में बैठ जाती थी। एड कैम्पर इसी चीज का फायदा उठाता था। वो कैलिफोर्निया की सड़कों पर घूमता रहता था और अकेली कॉलेज गर्ल को लिफ्ट देता था। उस समय उसका बिहेवियर इतना नॉर्मल होता था कि किसी को शक नहीं होता था, लेकिन जैसे ही लड़कियां उसकी कार में बैठती थी और जैसे ही गाड़ी चलती थी, उसी टाइम सब कुछ बदल जाता था। एड उन्हें सुनसान जगह पर ले जाता था और फिर उनकी बहुत ही बुरी तरीके से हत्या कर देता था। और हत्या के बाद भी उसकी दरिंदगी यहीं पर खत्म नहीं होती थी। वो बॉडीज को अपने घर पर ले जाता था, उनके साथ हॉरिफाइंग एक्ट करता था और फिर बॉडीज के जो भी पार्ट्स होते थे उन्हें अलग अलग जगह पर फेंक कर आता था। उसका मकसद सिर्फ हत्या नहीं थी, वो कंट्रोल करना चाहता था और वो ये महसूस करना चाहता था कि अब वो पावरफुल हो चुका है। अब तक कैलिफोर्निया में कई लड़कियां गायब हो चुकी थी। पुलिस सीरियल किलर की तलाश कर रही थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो सीरियल किलर उन्हीं के बीच है। एड अक्सर लोकल पुलिस वालों के साथ बार में बैठता था और उनसे जोक्स करता था और उनसे इन्वेस्टिगेशन की बातें पूछता था और उनका मजाक बनाता था अंदर ही अंदर। पता नहीं पुलिस वाले कौन से नशे में थे। सोचिए, जिस आदमी को पुलिस ढूंढ रही थी
उन्हें यही नहीं पता था कि वही आदमी उन्हीं के साथ बैठकर उन्हीं का खा पी रहा है और उन्हीं पे हंस रहा है। लेकिन एड के अंदर असली गुस्सा अभी भी अपनी माँ के लिए था और वो ये कहता था कि मेरी माँ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसकी माँ हर रात उसको इंसल्ट करती थी। फिर आ गया ईस्टर 1993 का वो दिन जब एड कैम्पर ने अपना फैसला कर लिया। एक रात उसकी माँ अपने कमरे में सो रही थी और एड ने यही मौका देखा और उसके हाथ में था एक भारी भरकम हथौड़ा और वो चुपके से अपनी माँ के कमरे में गया और उसने वहां पर अपनी माँ के ऊपर कई ब्रूटल हमले किए हथौड़े से और बार इतने खतरनाक थे कि उसकी माँ की एक ही बार में ऑन द स्पॉट वहीं पर मौत हो गई और इसी केस ने पूरे अमेरिका को सनसनी में डाल दिया। और जब उसने चेक किया कि उसकी माँ खत्म हो चुकी है, उसकी माँ की डेथ हो गई है, तो उसने अपनी माँ की बॉडी के साथ कई हॉरिफाइंग एक्ट किए। फिर उसने सिर काट दिया अपनी माँ का और बाद में उसने ये कहा कि अब वो मुझे कभी इंसल्ट नहीं करेगी। इतना गुस्सा था अपनी माँ को लेकर उसके दिमाग में कि उसने इस तरीके से अपनी माँ को खत्म करके अपना गुस्सा निकाला। अपनी माँ की हत्या के बाद एड ने अपनी माँ की बेस्ट फ्रेंड को भी मार दिया। अब ये नहीं पता कि उसने अपनी माँ की बेस्ट फ्रेंड को क्यों मारा, लेकिन अब तक एड के अंदर सब कुछ खत्म हो चुका था। उसे पता चल चुका था कि पुलिस जल्द ही उसको ढूंढ लेगी और उसको जल्द ही पकड़ लेगी। सबसे शॉकिंग बात, एड कैम्पर पकड़ा नहीं गया। उसने खुद पुलिस वालों को फोन किया और कहा कि शायद आप लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं इस जगह पर हूं, आप मुझे आकर ले जाइए। शुरुआत में पुलिस वालों को इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो बंदा हमारे साथ फ्रेंडली रहता है, हमारे साथ जोक्स करता है, हमारे साथ खाता पीता है, वो ये सब कैसे करता है। लेकिन एड ने जब पूरी क्राइम डिटेल्स उनको बताई तो पुलिस वालों के होश उड़ गए। वो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे ये सब ये कैसे कर सकता है। जब कोर्ट में एड कैम्पर को लाया गया तो उसने अपने सारे क्राइम्स वहां पे एक्सेप्ट किए। डॉक्टर्स ने उसे एक्सट्रीमली डेंजरस साइकोपैथ बताया। 1973 में उसे उम्र कैद की सजा मिली। आपको ये क्राइम केस अगर डिस्टर्बिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली वीडियो किस केस पर आनी चाहिए। तो मिलते हैं किसी दूसरे केस में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि दुनिया में क्या चल रहा है।